नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लालची पंडित और दो ठग। ये कहानी है एक ऐसे लालची पंडित की जो धन दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और दो चालाक ठगों की जो अपनी चतुराई और योजनाओं से लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम साधते थे। ये कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि लालच और धोखा कभी सुख नहीं देता। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित हरिदास। पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी। लोग उनकी पूजा पाठ कराने की विधि से बहुत प्रभावित थे। लेकिन पंडित जी के मन में लालच ने घर कर लिया था। वे धर्म और पूजा को केवल एक व्यवसाय के रूप में देखते थे। पंडित हरिदास हर काम के लिए अधिक से अधिक दक्षिणा मांगते। अगर कोई गरीब व्यक्ति उनकी दक्षिणा पूरी नहीं कर पाता, तो वो उसका अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। गांव के लोग उनकी बातों से तंग आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके अलावा गांव में कोई दूसरा पंडित नहीं था। एक दिन गांव में दो ठग आए। उनका नाम था रघु और मोहन। दोनों अपने चतुराई भरे दिमाग और चालाकियों के लिए कुख्यात थे। वे अक्सर गांव गांव घूमकर लोगों को बेवकूफ बनाते और अपनी जरूरतें पूरी करते। गांव में घुसते ही उन्होंने पंडित हरिदास के बारे में सुना। उन्होंने पंडित जी की लालच की कहानियां सुनी और सोचा कि ये व्यक्ति उनकी अगली योजना के लिए बिल्कुल सही शिकार हो सकता है। उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने और खुद का फायदा उठाने के लिए एक योजना बनाई। रघु और मोहन ने गांव के मंदिर में जाकर पंडित हरिदास से मुलाकात की। वे बड़े श्रद्धालु बनकर उनके पास गए और बोले, पंडित जी, हम दोनों भाई बहुत दूर से आए हैं। हमें एक दुर्लभ रत्न मिला है जो भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये रत्न अर्पित करने की विधि नहीं पता। क्या आप हमारी मदद करेंगे? पंडित जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि अगर ये दुर्लभ रत्न उन्हें मिल गया तो उनकी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, यह बहुत ही पवित्र कार्य है। मैं ये कार्य कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको विशेष पूजा का आयोजन करना होगा, जिसमें बहुत दक्षिणा लगेगी। रघु और मोहन ने तुरंत हामी भर दी और कहा, पंडित जी, दक्षिणा की चिंता मत करें। हम आपको जितना कहें उससे भी अधिक देंगे। बस हमें ये पूजा विधि से करवा दें। पंडित जी ने तुरंत पूजा की तिथि तय की और गांव में घोषणा कर दी कि एक विशेष पूजा होगी, जिसमें भगवान को दुर्लभ रत्न अर्पित किया जाएगा। गांव वाले भी ये सुनकर उत्सुक हो गए। रघु और मोहन ने अपनी योजना के अनुसार पंडित जी को लालच में डालने के लिए पूजा के दौरान कई बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूजा के लिए एक चमचमाती संदूक लेकर आए, जिसमें उन्होंने रत्न रखने का नाटक किया। जब पूजा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, पंडित जी, ये रत्न बहुत कीमती है। इसे आप मंदिर में रखें और ध्यान रखें कि कोई इसे चुरा न ले। पंडित जी ने झूठा भरोसा दिलाते हुए कहा, यह मंदिर में पूरी सुरक्षा में रहेगा। अगली सुबह रघु और मोहन ने गांव में अफवाह फैला दी कि मंदिर का रत्न चोरी हो गया है। यह सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़ पड़े। पंडित हरिदास घबरा गए। उन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि संदूक खाली था। रघु और मोहन वहां पहुंचे और चिल्लाने लगे, पंडित जी, आपने हमारी अमानत की रक्षा नहीं की। ये रत्न हमारे पूरे वंश का था। अब भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। पंडित जी ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रत्न को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लालची पंडित जी ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि इस बार वो अपनी गलती छिपाने और रत्न को दोबारा पाने में सफल हो जाएंगे। रघु और मोहन ने पूजा के दौरान एक नाटक किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भगवान ने पंडित जी को दोषी ठहराया है। गांव वालों का गुस्सा पंडित जी पर फूट पड़ा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ
ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर कहानी सुननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।